आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो विमेन हैं, चाहे वो डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं या मैरिड हैं, तो वो कब और कैसे अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। 4 एक्ट्स हैं: हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इन 4 एक्ट्स के अंडर जो वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट में 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25। इन दोनों सेक्शंस के बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बात की है, जो आप आई लिंक प्रेस कर देख सकते हैं। तो सेक्शन 24 जो है वो डील करता है पेंडेंटे लाइट एंड एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग्स। पेंडेंटे लाइट का मतलब है ड्यूरिंग लिटिगेशन, यानी कि अभी आपका जो कोई केस है, फॉर एग्जांपल डाइवोर्स का या सेपरेशन का केस जो है वो चल रहा है, तो इस सेक्शन के अंडर आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं इंटरिम मेंटेनेंस के लिए अगेंस्ट योर हस्बैंड। तो कोर्ट जो है इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट करते हुए कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करती है। वो ये देखेगी कि जो वाइफ है क्या उसके पास सफिशिएंट इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है, और जो हस्बैंड है और जो वाइफ है उनकी इनकम को भी कोर्ट ध्यान में रखेगी इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट करते वक्त। जो इंटरिम मेंटेनेंस है उसमें आपका पर्सनल एक्सपेंस, वाइफ का पर्सनल एक्सपेंस और जो भी प्रोसीडिंग्स का एक्सपेंस है वो कवर किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 25। ये सेक्शन डील करता है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। तो इस सेक्शन के अंडर कोर्ट जो है जब भी कोई डिग्री पास करती है, यानी कि सपोज डाइवोर्स की डिग्री पास कर रही है, तो उस समय या उसके बाद कभी भी परमानेंट मेंटेनेंस ग्रांट कर सकती है वाइफ की एप्लीकेशन पर। तो इसमें जो है जो मेंटेनेंस दिया जाएगा वाइफ को, वो उनकी उस वाइफ की लाइफ टाइम तक मेंटेनेंस दिया जाएगा, चाहे वो पीरियोडिकल होगा या मंथली होगा या लंप सम मेंटेनेंस होगा। तो कोर्ट जो है परमानेंट मेंटेनेंस ग्रांट करते वक्त जो फैक्टर्स कंसिडर करती है वो है हस्बैंड और वाइफ की इनकम एंड प्रॉपर्टी, और जो हस्बैंड एंड वाइफ का क्या कंडक्ट है टुवर्ड्स ईच अदर, उनकी मैरिज के तरफ उनका क्या कंडक्ट रहा है और कोर्ट की तरफ उनका क्या कंडक्ट था। तो ये सब फैक्टर्स कंसीडर करते हुए कोर्ट जो है परमानेंट मेंटेनेंस जो है वाइफ को ग्रांट करती है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्ट के बारे में, जो कि है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो इस एक्ट के सेक्शन 18 के अंडर जो भी हिंदू वाइफ है वो मेंटेनेंस ले सकती है फ्रॉम द हस्बैंड्स। बट ये सेक्शन जो है ये सिर्फ लीगली वेडेड वाइफ को कवर करता है, यानी कि जो डाइवोर्स्ड वाइफ हैं वो इस सेक्शन की हेल्प से मेंटेनेंस नहीं ले सकती हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इवन जो वाइफ है वो अलग रहते हुए भी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन जो उनके अलग रहने का रीज़न है वो जस्टिफाइड होना चाहिए या रीजनेबल होना चाहिए। यानी कि अगर जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ को क्रुएलिटी से ट्रीट करता है, या हस्बैंड ने वाइफ को अबेंडन कर दिया है, अपने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को अबेंडन कर दिया है, या हस्बैंड को लेप्रोसी है, या वो उसकी कोई और वाइफ जो है वो उसके साथ रह रहा है, या हस्बैंड जो है कॉन्क्यूबाइन के साथ रह रहा है, या हस्बैंड जो है अब हिंदू नहीं है बाय रिलीजन और वो कन्वर्ट हो चुका है किसी और रिलीजन में। तो अगर वाइफ इन सब रीजंस की वजह से या किसी और जस्टिफाइड रीजंस की वजह से अलग रह रही है तो अपने हस्बैंड से, तो वो इस सेक्शन की हेल्प से मेंटेनेंस ले सकती है। बट ये सेक्शन ये भी कहता है कि जो वाइफ अगर वो अनचेस्ट है, यानी कि उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और या वो कन्वर्ट हो चुकी है किसी और रिलीजन में, तो वो इस सेक्शन के अंडर मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में। तो अभी तक जो हमने 3 सेक्शंस के बारे में बात करी है, उन सेक्शंस के अंडर सिर्फ हिंदू वाइफ्स जो हैं वो मेंटेनेंस ले सकती हैं, लेकिन सेक्शन 125 के अंडर वाइफ्स जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती हों। और इसमें जो वर्ड है, जो वर्ड वाइफ है, वो इंक्लूड करता है डाइवोर्स्ड वाइफ को भी और लीगली वेडेड वाइफ को भी। तो अगर कोई भी वाइफ जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है तो वो इस सेक्शन के अंडर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन अगर जो वाइफ्स हैं अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और वो अर्न कर रही हैं तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती।
और जो फैक्टर्स कंसीडर किए जाएंगे मेंटेनेंस ग्रांट करते वक्त इस सेक्शन के अंडर वो है हस्बैंड एंड वाइफ का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है, और उन दोनों की इनकम को कंसीडर किया जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी अगर वो एडल्टरर है और अगर वो हस्बैंड के से अलग रह रही है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, और या हस्बैंड एंड वाइफ जो है म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। तो और दूसरा जो है अगर वाइफ ने रीमैरिज कर ली है तो वाइफ को जो है मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा इस सेक्शन के अंडर। तो लास्ट एक्ट जो है हमारा वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इस एक्ट के सेक्शन 1820 के अंडर जो अग्रीव्ड विमेन है वो मॉनेटरी रिलीफ क्लेम कर सकती है फ्रॉम द हस्बैंड्स। तो अग्रीव्ड विमेन यानी कि जिनके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और जिनका डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, तो वो इस सेक्शन की हेल्प से मॉनेटरी रिलीफ जो है वो अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती हैं।